थी और कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 25 तक शुरुआती नियम और अधिकार की बात करते हैं। जो शुरुआती संशोधन हुए थे, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, और ये किससे संबंधित था? जमींदारी उन्मूलन के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951, उसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हुई मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, और भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध भी लगाया गया था। क्लियर सी बात। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में किया गया, जिसके द्वारा लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व की सीमा को पुनर्गठित किया गया, यानी कि 7.5 लाख से अधिक है दूसरे संविधान संशोधन के द्वारा। और दूसरा सेकंड अमेंडमेंट कब हुआ था? 1952 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में किया गया, और केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति पर नियंत्रण का अधिकार भी मिल गया। यानी कि केंद्रीय सरकार है वो आवश्यक चीजों को क्या कर सकती है? नियंत्रण कर सकती है। उनका व्यवसाय वगैरह है, उन चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकती है। तो पहला अमेंडमेंट कब हुआ? 1951 के अंदर हुआ, 1951 में हुआ। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ। ये चीज ध्यान दे लेना। ये किससे? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को करता है। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं के क्या? व्यापार पर नियंत्रण कर सकती है। समझ में आ रही? फोर्थ जो अमेंडमेंट किया गया वो कब हुआ? 1955 में किया गया। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले मुआवजे को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया था। ये फोर्थ संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। फिर पांचवा संविधान संशोधन 1955 की बात करते हैं। नए या सीमा परिवर्तन के केंद्रीय प्रस्तावों पर राज्य विधानसभाओं को विचार देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा तय करने की शक्ति मिल गई है। पांचवा संविधान संशोधन कब हुआ? पहली बात 1955 में हुआ। और जो नए राज्य बनाए जाते हैं या नए राज्य गठित किए जाते हैं, उससे संबंधित है, यानी कि शक्तियों का विभाजन भी कह सकते हो आप, कि किसके पास कंट्रोल रहेगा। तो नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन के केंद्रीय प्रस्तावों पर राज्य विधानसभाओं को विचार देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा तय करने की शक्ति मिल गई। तो पहला अमेंडमेंट कब हुआ? 1951 के अंदर। सेकंड 52 के अंदर हुआ। थर्ड होता है आपका 1954 के अंदर। फोर्थ होता है 55 के अंदर, और फिफ्थ होता है 55 के अंदर। तो ये दोनों चीज ध्यान दे लेना। फिर सिक्स की बात करें, छठवां संविधान संशोधन की बात करें, तो अंतरराज्यीय व्यापार में वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगाने का अधिकार केंद्रीय सूची में शामिल कर दिया गया। अब केंद्रीय सूची 3 प्रकार की सूचियां होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर कौन सी सूची में जोड़ दिया? केंद्रीय सूची बोल दो या संघ सूची बोल दो। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? छठवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार में वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगाने का अधिकार किस में ऐड कर दिया? संघ सूची में ऐड कर दिया गया। सातवां संविधान, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सातवां, महत्वपूर्ण कह सकते हो आप इसको। सातवां जो संविधान संशोधन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। 1956 के अंदर ये प्रस्ताव, यानी कि 53 में लाया गया और 56 के अंदर इसको लागू किया गया। तो सातवां संविधान संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर पूछा जाता है, तो पहला संविधान संशोधन पूछा जाता है, सातवां संविधान संशोधन। लेकिन हम सारे देख रहे हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए थे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं पे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? सातवें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया? 1956 में किया गया। और 6 यूटी बने। यूटी का मतलब जानते हो, केंद्र शासित प्रदेश। साझा हाई कोर्ट का प्रस्ताव किया हुआ, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। फिर इसके बाद आठवां संविधान संशोधन 1960 में किया गया। लोकसभा और विधानसभा में SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई थी। समझ में आ रही है? और ये कब तक है? 1970 तक ये चीज रखी गई। तो हमने यहाँ से कितने देख लिए?
8 संविधान संशोधन देख लिए भाई। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ, एक बार रिपीटेशन कर लो जल्दी से। 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है जो जमींदारी यानी कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है। सेकेंड अमेंडमेंट कब होता है, 1952 के अंदर होता है। लोकसभा में एक सदस्यों के प्रतिनिधित्व की सीमा है वो निर्धारित की जाती है। थर्ड अमेंडमेंट किया गया 1954 के द्वारा, और केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो गया। फोर्थ अमेंडमेंट भी 1955 के अंदर होता है, और निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले मुआवजे को अनिवार्य समीक्षा से बाहर कर दिया है, सॉरी न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। फिफ्थ नंबर का जो अमेंडमेंट है वो भी 1955 के अंदर होता है, 1955 में होता है। नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन के केंद्रीय प्रस्ताव पर राज्य विधानसभाओं को विचार देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा तय करने की शक्ति मिल गई। छठवां संविधान संशोधन 1956 में होता है, और अंतरराज्यीय व्यापार में वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगाने का अधिकार केंद्रीय सूची के अंदर या यूनियन लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। सातवां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा भाषाई राज्यों का गठन के पुनर्गठन की बात की गई, और इसके आधार पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों का किया गया, और साझा हाई कोर्ट का प्रावधान भी 7वें संविधान अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। फिर 8वां अमेंडमेंट था 1960 के द्वारा, लोकसभा और विधानसभा में SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है। तो 9वां संविधान संशोधन है भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पश्चिमी बंगाल का बेरुवारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने के लिए पहली अनुसूची बदली गई थी। समझ में आ रही? तो 9वां संविधान संशोधन वो कब किया गया, 1960 में किया गया। भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पश्चिमी बंगाल का बेरुवारी संघ, नोट कर लेना, बेरुवारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने के लिए पहली अनुसूची है, या पहली जो शेड्यूल्स है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। फिर 10वां अनुशोधन संविधान संशोधन 1961 दादर और नागर हवेली को